हेलो, कैसे हो सभी। तो अभी यहाँ पर ना मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग। और ये शॉपिंग मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने हस्बैंड और बेटी के लिए कुछ दिलाया है अपनी कमाई से। और वो सब आपके और आपके सहयोग की वजह से, क्योंकि आपने इतना मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है कि मैं इस काबिल बनी हूँ कि अपने हस्बैंड और बेटी के लिए कुछ दिला सकूँ। तो आप सबका दिल से धन्यवाद है। प्लीज़ अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और YouTube की वजह से मैं इस काबिल हुई हूँ कि मैं अपने हस्बैंड और बेटी के लिए कुछ दिला सकूँ। तो क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। जब आपने इतनी बड़ी मुझे खुशी दी है, YouTube ने दी है, तो आपके साथ शेयर करना तो बनता है ना। तो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ और मैं दिखाती हूँ हस्बैंड के लिए जो मैंने शॉपिंग की है ना। वो मेरा बहुत मन था कि मैं अपनी इनकम से अपने हस्बैंड के लिए कुछ दिलाऊं, तो वो मैं दिला करके लाई हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ। एक तो ये वाली शर्ट है हस्बैंड की जो मैंने दिलाई है। आप बताना आप सभी को कैसी लग रही है। देखिए, ये है, ये वाली शर्ट है, आप देख सकते हो। तो ये वाली शर्ट है जो मैंने दिलाई है। आप बताना फिर आप सबको कैसी लगी। और एक है ये ब्लैक, और मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी शर्ट, ये वाली आप देख सकते हो। ये वाली शर्ट मुझे बहुत पसंद थी और अनुष्का के पापा जी को भी पसंद आई, और ये मैंने ही अपनी पसंद से ली थी। ये देखिए, एक शर्ट ये है और एक शर्ट ये है जो कि ब्लू कलर की है। ये देखिए, एक ये शर्ट है ब्लू कलर की। सबकी तह भी कर रही हूँ मैं साथ के साथ। ये 3 तो उनके लिए मैंने शर्ट ली हैं और ये 3 ही उनके लिए पैंट ली है मैंने। ये देखिए, वो ही ब्लू कलर ही है और वो ब्लू ही पहनते हैं। वो ब्लैक कलर पैंट में नहीं पहनते हैं, तो फिर मैंने ब्लू ही ली है। और वो साथ गए थे, ऐसा नहीं है, वो साथ गए थे, उन्होंने खुद से पसंद भी किए हैं। और एक ये है, तीनों ही ब्लू है, थोड़ा हल्का डार्क कुछ ऐसा है। ये देखिए, एक ये है। आप बताना फिर आप सबको कौन सी वाली शर्ट अच्छी लगी। और एक ये है। 3 हैं जीन्स और 3 ही शर्ट हैं उनके लिए। और ये है उनके लिए जर्सी। ये देखिए, ये भी मुझे पसंद आ रही थी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी ये वाली जर्सी। एक, और ये भी ब्लू कलर की ही है, ब्लू और इसमें रेड और वाइट 3 कलर हैं, लेकिन प्यारी लग रही है। वैसे पूरी ब्लू ही है। तह भी चल रही है मेरी साथ साथ, सबकी तह भी कर देती हूँ। और मैं कई दिन से सोच रही थी कि आपके साथ में शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ। इतनी बड़ी खुशी आपकी वजह से मिली है, यूट्यूब की वजह से मिली है, तो क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। और ये है हमारी गुड़िया रानी के लिए, हैं सब गर्म ही, उसके भी गर्म ही है, सर्दियाँ चल रही हैं। ये है, एक ये वाला है, उसने खुद ही पसंद किए थे और वैसे मुझे भी पसंद है उसके। एक ये है, ये भी गर्म में ही है। और एक ये है, ये मुझे बहुत पसंद है, अनुष्का का, बहुत ज़्यादा, इसका कलर बहुत पसंद है मुझे। और एक ये अनुष्का की पैंट है, ये वाली, ये भी ब्लू है। ब्लू तो सब एक जैसी ही लगती हैं। ये ब्लैक है उसकी, ये ब्लैक है। 2 उसकी पैंट हैं, 3 उसके ये ऊपर वाले हैं टॉप गरम। और 3 अनुष्का के पापा जी की जीन्स हैं, 3 अनुष्का के पापा जी की शर्ट हैं और एक जर्सी है, ये है। और ये फिर मुझे अनुष्का के पापा जी ने बोला कि तुम भी ले लो, तो उन्होंने खुद से पसंद किया था। और इससे तो मैंने ना वीडियो भी बना रखी है, शॉर्ट वीडियो बनाई थी। ये वाला कुर्ता है, तो आपने देखा ही है। और ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं इसको, स्वेटर है। ये देखिए, ये मेरा स्वेटर है। और ये मेरा प्लाजो है, गरम प्लाजो, इस कुर्ते के नीचे ये वाला। तो ये थी हमारी शॉपिंग, जो कि आपके साथ और सपोर्ट
यूट्यूब के साथ और सपोर्ट प्यार सबकी वजह से मुझे ये सब हुआ कि मैं इस काबिल हुई और कि मैंने अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के लिए कुछ दिलाया। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है ना। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इस चीज़ की कि मैं इस लायक बनी। इसकी ना तह कर रही हूँ लेकिन तह आ नहीं रही है। तो आप सब बताना आप सबको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं, इन कपड़ों को रखते हैं, सभी को अंदर रख देती हूँ। आप बताना आप सबको कैसी लगे, अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और चाय बनकर हो गई है तैयार। आप सबके लिए मैंने चाय लगा दी है। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए और रसगुल्ले खाने के लिए। तो ये पहली चाय है और पहली चाय के साथ ना यहाँ पर नाश्ता भी तैयार है, क्योंकि आज जो नाश्ता होगा वो रसगुल्लों से होगा। क्योंकि होता है घर पर जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो लड्डू हों, रसगुल्ले हों, या फिर हम हलवा बनाएं, या फिर हम पकौड़ियाँ बनाएं, जो भी जिस तरह से पराठे बनाएं, पूड़ियाँ बनाएं, वो ही नाश्ता हो जाता है। ऐसा नहीं है कि घर पर ये चीज़ें रखी हुई हैं तो फिर हमें पराठे बनाने की ज़रूरत है, नहीं। ऐसा भी हो जाता है कि इससे भी हो जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर हमारी गुड़िया रानी स्कूल जा रही है तो फिर वो चीज़ें होनी ही होनी है, फिर ज़रूर होती हैं, क्योंकि बनाना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि हम बस ये ही रख दें, रसगुल्ले ही रख दें लंच पर, नहीं। उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे वो पूड़ियाँ हों, चाहे वो पकौड़ियाँ हों, या फिर सैंडविच हों, चीले हों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लंच में हम रख सकते हैं। और ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सूखी चीज़ें ही रखूं, जैसे कि पकौड़ियाँ हो गई है ना, और सूखी सब्जी हो गई, पूड़ी हो गई। तो ये इस तरह की ही चीज़ें मैं ज़्यादातर रखती हूँ। तो अभी नाश्ता वगैरह किया है, अनुष्का के पापा जी भी करके चले गए हैं, हमारी गुड़िया रानी भी चली गई, क्योंकि डेली का यही रूटीन होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह में उठना और नाश्ते वगैरह की तैयारी करना, लंच की तैयारी करना, फिर उनको स्कूल में भेजना और फिर अपने काम पर लग जाना। ये ही होता है हमारा सुबह वाला रूटीन। तो अभी वो चले गए हैं, गुड़िया रानी भी चली गई है, वो भी चले गए हैं और उन्हें हो गई है, टाइम हो गया है गए हुए भी। ऐसा नहीं है बिल्कुल अभी ही गए हैं। उसी बीच थोड़े बहुत काम मैं कर लेती हूँ। तो उनको जाने के बाद फिर मैं अपने काम पर लग जाती हूँ कि मैं भी अपना काम करती हूँ। और वो स्कूल से आ जाती है हमारी गुड़िया रानी, तब तक ना मेरे ये घर वाले काम चलते ही रहते हैं। घर वाले ख़त्म होते हैं तो फिर अपने काम ऐसे होते हैं जो करने ज़रूरी होते हैं, वो ख़त्म करती हूँ और पूरा दिन निकल जाता है। क्योंकि दिन एक तो बहुत छोटा होता है और काम भी इतने ही होते हैं जितने की, अब ऐसा तो है नहीं कि सर्दियाँ हैं तो काम कम हो गए हैं, गर्मियों में ज़्यादा हो जाएंगे। जब दिन ना बहुत बड़ा होता है, लेकिन काम वो ही रहते हैं। दिन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, घर के काम तो वो ही रहेंगे, वो ही रूटीन रहेगा। अभी वहाँ पर मैंने जो अपना थोड़ा सा मैंने काम किया था, जो मैं कर रही थी, उसको करने के बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ यहाँ पर। और अभी मैं ये वाले कपड़े वगैरह डाल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक तो ये अगर थोड़े बहुत भीग जाते हैं तो वो भी सूख जाते हैं यहाँ पर डालने से। और अभी मैं यहाँ पर करूँगी काम तो फिर सामने से कोई दिखाई भी नहीं देता है, मैं इसलिए यहाँ पर कपड़ा ही डाल लेती हूँ। क्योंकि फिर मैं चाहे जैसे ही काम करती रहूँ, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। और इस तरह से यहाँ पर ये खुला हुआ है कि ना सामने वॉशरूम तक का दिखाई देता है। वैसे तो जाल लग रहा है, लेकिन जाल से बस ये है कि ऐसा तो है नहीं कि गेट बंद हो गया है तो कुछ दिखाई नहीं देगा, दिखाई तब भी देता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कपड़े डाल देती हूँ। ये वैसे भी वॉशिंग मशीन वाला वो कपड़ा है जो मैं उस पर ढकती हूँ, तो वो डाल देती हूँ। और वो थोड़ा बहुत गीला इसलिए हो जाता है, भीग इसलिए जाता है, क्योंकि जो मैं पानी गर्म करती हूँ उसे मैं ढक देती हूँ। जब वो पानी गर्म हो जाता है ना तो उसे ढक देती हूँ, थोड़ा बहुत पानी उस पर लग जाता है, जिसकी वजह से ना वो गीला हो जाता है। तो फिर मैं उसको यहाँ पर डाल देती हूँ सुखाने के लिए। धूप भी आती है, सूख भी जाते हैं
और मेरे लिए भी सही रहता है। और अभी मैं अंदर आ गई हूँ, अभी तो ये वाले काम ही चल रहे हैं। लाइट आ जाती है ना तो काफ़ी देर तक तो फिर लाइट वाले काम ही चलते हैं, है ना। मशीन लगाना, जो भी काम लाइट वाले होते हैं वो सब ख़त्म करने पड़ते हैं। तो अभी मैं उसी काम पर लग रही हूँ। पहले मैं यहाँ पर मशीन लगाऊंगी। बहुत कपड़े हो रखे हैं, एक दिन अगर कपड़े नहीं धुले ना तो दूसरे दिन कपड़े ना इतना ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं कि सुबह आंखें खुलते ही यही रहता है कि बस कपड़े धुल जाएं, कपड़े धुल जाएं। लाइट आई है, लाइट आने के तुरंत बाद मैंने यहाँ पर मशीन लगा दी है उधर, क्योंकि जब तक मैं अपना काम ख़त्म करूँगी ना तब तक ये कपड़े धुल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ना पहले ही लगा दिया। और फिर ये भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि लाइट जैसे कल आई है ऐसे ही आ जाएगी, आती तो है पर लेकिन जब हमें लगता है ना कि हमें आज काम ज़्यादा है उस दिन लाइट ज़रूर जाती है ये होता है। तो अभी यहाँ पर पानी मैंने इसमें चला दिया है और पानी अभी कम है, इसमें पानी और चलाऊँगी मैं अभी। पर मैंने इसमें सरफ डाल दिया है ना। तो इसमें सरफ डाल दिया है, ये घुलता भी रहेगा और कपड़े घूमने लगे हैं वहाँ पर। और मैंने जितना मुझे पानी करना था वो कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैंने कपड़े तह किए थे तो उनको भी मुझे रखना है। और कपड़े आप देख सकते हो कि पूरी अलमारी में क्या हो रखा है, इतने कपड़े हैं। सर्दियों वाले कपड़े एक तो होते मोटे मोटे हैं, उनसे थोड़े से ही कपड़े अगर निकालते हैं तो उनसे ना बहुत बहुत कपड़े लगने लगते हैं। देखिए इस तरह से ही कपड़े अलमारी में लगे हुए हैं, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे ना ये रसगुल्ले खाली करके रखने थे, ये ऐसे ही रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इनको खाली कर देते हैं, इस टिफ़िन में रख देते हैं। तो ये टिफ़िन ले लिया और इसमें ये आ जाएंगे, अच्छे से आ जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इसमें डाले हैं तो मुझे पता है कि इसमें ये आ जाएंगे। तो अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसका ढक्कन लगा दूँगी और इनको साइड में रख दूँगी। अभी ना चींटी वगैरह का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है, कोई भी डर नहीं रहता है, आराम से ना रखे रहते हैं। अगर गर्मियाँ होती हैं तो फिर तो इतनी देर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, फिर तो हर एक चीज़ सीधा उसी में जाती है, फ्रिज में ही जाती है। बस एक फ्रिज ही ऐसी है जहाँ पर चींटियाँ नहीं जाती हैं, बाकी तो पूरे घर में कहीं भी रख लें वहीं पर चींटियाँ पहुँच जाती हैं, बड़ा परेशान कर देती हैं। पर कुछ दिनों के लिए इन चीज़ों से ना वो हो जाता है, हम इन चीज़ों से बड़े खुश रहते हैं कि कुछ दिनों के लिए तो हम इन चीज़ों से बच गए, है ना। गर्मियों में ये बहुत टेंशन रहती है। अभी वहाँ पर मशीन लगा दी है, उधर मैंने वो भी खाली कर दिए थे, कुछ काम और भी थे किचन के, क्योंकि धीरे धीरे वो होता रहता है। जैसे हम किचन में जाते हैं, कोई भी चीज़ हमें ऐसी लगी कर रही है, ऐसे रखी है या ऐसे है, तो उसको हम कर देते हैं जल्दी से। तो वो ख़त्म किए, उधर से आई हूँ और उधर से आने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रूम में। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे मशीन में पानी डालना है तो मैं ना वहीं पर रहूँ, उसके पास ही रहूँ। अगर उसके पास नहीं रहूँगी ना तो फिर क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ और पानी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा हो गया है मेरे साथ, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ना मैं वहीं पर रहूँ, वहीं पे रह कर ना फिर वो पानी में मैं उसमें ना डालूँ। फिर मुझे वो है कि ये नहीं रहता कि हाँ मुझे मैं भूल गई या कुछ, तो वो चीज़ें रहती हैं कि थोड़ा उनके लिए टाइम दे दें तो चीज़ें सही हो जाती हैं। फिर आ गई हूँ मैं अंदर, और अंदर आने के बाद चल गई है यहाँ पर डस्टिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। सुबह में पहले डस्टिंग करते हैं, फिर झाड़ू लगाऊंगी, फिर एक एक करके पूरे काम ख़त्म करूँगी, घर के जितने भी काम हैं। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि ना आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ शेयर करूं। मैंने अनुष्का के पापा जी को और अनुष्का को अपने, अब मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने इतना साथ और सपोर्ट किया है मुझे कि मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज ये भी कर सकती हूँ, है ना। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ना जब अपनी मेहनत की कमाई से हम किसी के लिए कुछ करें तो वो और भी अच्छा लगता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं दिलाऊं दिलाऊं, क्योंकि ज़रूरी भी थे उनको दिलाने, और वो लेकर के भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कोई नहीं, जब मुझे आप सभी ने इस लायक बनाया है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, अपने परिवार के लिए मैं कुछ तो कर सकती हूँ। तो मैंने दिलाया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और जब मुझे किसी भी चीज़ की इतनी बड़ी खुशी हो तो वो आपके साथ शेयर करना बनती है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और अपनी फैमिली को मैं बिना बताए कैसे रह सकती हूँ, है ना।
तो मेरा मन था मैं कि चलो मैं दिखाती हूँ और आप सभी को बताती हूँ, और फिर आप सब बताना कि आपको ये कैसे लगे हैं जो मैंने कपड़े दिलाए हैं अनुष्का के पापा जी को। और जब आपकी वजह से ही मुझे ये खुशी मिली है तो आपको तो शेयर मैं ज़रूर करूँगी, है ना, ये भी ज़रूरी है। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया। और मैं ना क्या होता था कि मैं भी अपना सुबह वाला व्लॉग बनाती थी, फिर ना थक जाती थी, फिर मुझे मन नहीं होता था। मैंने सोचा कि नहीं, आज ना मेरा ये हुआ कि चाहे मैं कितनी ही थक रही हूँ लेकिन आज मुझे ये काम निपटाना है। और जब हम किसी भी काम का सोच लेते हैं ना तो वो हो ही जाता है। जब तक हम उन चीज़ों से दूर भागते रहेंगे वो चीज़ें हमारे से ना इतनी ही दूर जाती रहेंगी। और जब हम वो सोच लेंगे कि नहीं हमें ये करना है तो फिर कोई भी वो नहीं है, फिर हो ही जाता है। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए, क्योंकि घर का जो सुबह वाला जो काम होता है ना वो यहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि यही होता है कि सबसे बाद में ही पोछा तो सबसे बाद में लगता है, तो वो यहीं पर आकर के ख़त्म हो जाता है जो सुबह वाले काम होते हैं पोछे पर आकर। तो अभी मैं पोछा भी लगा लूँगी। वैसे मेरे पूरे काम घर के हो गए हैं। कपड़े भी ना मैंने बीच में निकाल दिए थे और मशीन में डाल दिए हैं और वो सूख भी गए हैं। और जो नील वाले कपड़े थे वो भी उसमें से मैंने निकाल के सुखा लिए हैं। अब बस मुझे जाना है और वो कपड़े लेने हैं और उधर की साइड बाहर की साइड सुखाने हैं। बस इतना काम रह गया है, बाकी का तो ना मेरा पूरा काम हो गया है। और अभी पोछे का भी काम ख़त्म हो जाएगा और फिर मेरा घर का पूरा काम ख़त्म सुबह वाला। और अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे